वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा सारांश। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अब जो ये 9th क्लास की संस्कृत की जो बुक है शेमुषी भाग 1, उसकी जो सीरीज चल रही है, आज हम उसका करेंगे सेकंड नंबर पाठ, द्वितीय पाठः, जिसका नाम है स्वर्ण काकः। तो आज हमारा पाठ है स्वर्ण काकः। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको सभी को पता है कि जब भी हम कोई पाठ या कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसका जो मीनिंग है वो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा है स्वर्ण काकः, तो यहाँ देखिए स्वर्ण शब्द का अर्थ क्या होता है? सोने का, और काकः का अर्थ क्या होता है? कौवा। यानी ये एक सोने के कौवे की कहानी है। ये एक इमेजिनरी स्टोरी है जिसके अंदर एक ऐसे कौवे की कल्पना की गई है जो सोने के पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसका मॉरल भी बहुत अच्छा है। इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सी चीज सीखने को मिलती है कि जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने का हमेशा हमें दुष्परिणाम ही मिलता है, कभी भी उसका सुपरिणाम नहीं मिलता है। चलिए हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ को हम वन शॉट वीडियो में कवर करेंगे। इसमें हम इस पाठ का पूरा हिंदी अनुवाद समझेंगे, कठिन शब्दों के अर्थ भी समझेंगे और अभ्यास प्रश्नों को भी हम सॉल्व करेंगे और ग्रामर के पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले सभी बच्चों को मैं ये एक सलाह देना चाहूंगी कि शिक्षा सारांश चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। प्लेलिस्ट में आपको सारे ही चैप्टर्स मिल जाएंगे। क्लास 9th का पूरा कोर्स प्लस व्याकरण का पूरा कोर्स प्लस हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए पूरी तैयारी के साथ शिक्षा सारांश चैनल आपके लिए अवेलेबल करवाएगा सारा कंटेंट। चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पाठ का नाम है स्वर्ण काकः, यानी सोने का कौवा। तो ये सोने का कौवा क्या है, इसकी क्या स्टोरी है, इससे पहले हमें इस पाठ परिचय को पढ़ लेना जरूरी है कि ये जो पाठ है, ये जो कहानी है, ये कहाँ से ली गई है। तो चलिए, यहाँ लिखा है, देखिए, प्रस्तुत पाठः। प्रस्तुत पाठः शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सामने जो प्रेजेंट किया हुआ पाठ है उसे कहते हैं प्रस्तुत पाठः, यानी यह पाठ। प्रस्तुत पाठः का अर्थ क्या होता है? यह पाठ। श्री पद्म शास्त्री। अब देखो यहाँ पे एक महानुभव का नाम लिखा हुआ है जो इस कहानी के लेखक हैं, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो हमें लेखक का नाम हमेशा याद रखना पड़ता है, क्योंकि जब भी हम पेपर देने जाते हैं, भले यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या ईयरली हो, तो हमें लिखना पड़ता है प्रसंग। हिंदी अनुवाद के लिए वहां पे एक लाइन आती है, क्वेश्चन आता है कि सप्रसंग हिंदी व्याख्या करें या हिंदी अनुवाद करें। तो प्रसंग के लिए जो चैप्टर का नाम है, जो राइटर का नाम है और जो बुक का नाम है, ये तीनों हमें याद रखने हैं। तो हमें इन लेखक का नाम याद रखना है। तो हमारे इस बुक के लेखक का नाम क्या है? श्री पद्म शास्त्री। ठीक है, ये पद्म शास्त्री क्या है? इस कहानी के लेखक। विरचितात, और उनके द्वारा लिखी गई विश्व कथा शतकम, ये है बुक का नाम। तो पुस्तक का नाम भी याद रखना है जहां से ये स्टोरी उठाई गई है। उस पुस्तक का नाम है विश्व कथा शतकम। विश्व कथा शतकम का अर्थ क्या होता है बच्चों? विश्व यानी वर्ल्ड की, कथा यानी कहानियों का, शतकम यानी 100 कहानियों का संग्रह है। इसमें 100 कहानियां हैं जो पूरे वर्ल्ड की अलग अलग जगहों की कहानियां हैं। ये एक ऐसी स्टोरी बुक है जिसे हमें जरूर पढ़ना चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले, आप फ्री हो, तो ये बुक जरूर पढ़ें। तो विश्व कथा शतकम के लेखक का नाम है पद्म शास्त्री, और पद्म शास्त्री की ये जो विश्व कथा शतकम है, इस पुस्तक में से लिया गया हमारा पाठ है। इति यानी इस कथा संग्रहात, इस कहानियों के संग्रह से ग्रहितो अस्ति, लिया गया है। ये जो चैप्टर उठाया गया है, ये विश्व कथा शतकम नाम की बुक से लिया गया है और इसके राइटर है पद्म शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि प्रसंग के अंदर हमें जरूर लिखना होता है। यहाँ देखिए आगे लिखा है अत्र, यानी यहाँ विविध राष्ट्रेषु। विविध राष्ट्रेषु यानी अनेक देशों की, अनेक देशों की। व्याप्ता नाम यानी फैली हुई, अनेक देशों में फैली हुई। अनेक देशों में बहुत सारी स्टोरीज होती है। देखो बच्चों, हम इंडिया में रहते हैं, हमारे यहाँ इतनी सारी लोकल स्टोरीज हैं, बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज हैं, उनकी सबकी अलग अलग स्टोरीज हैं। तो ये जो बुक है, ये सिर्फ
यहाँ पे एक ही देश की कहानी नहीं है, क्योंकि जैसा कि इस बुक का नाम है विश्व कथा शतकम, माने कि इसके अंदर पूरे विश्व की 100 कहानियों का बेस्ट जो कहानियां हैं उनका संग्रह किया गया है। शत लोक कथा नाम। अब देखो ये जो शब्द है शत, इसको याद रखो। शत का अर्थ क्या होता है? 100। वैसे आपके सिलेबस में संख्या ज्ञानम भी है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो शत का अर्थ क्या होता है? 100। कथा का अर्थ सभी को पता है, कथा होती है कहानी। तो 100 कहानियों का यहाँ संग्रह दिया गया है। ठीक है, 100 कहानियों का संग्रह है। वर्णनम विद्यते यानी है एशा कथा, ये जो स्टोरी है जिसका नाम है स्वर्ण काकह, ये जो कहानी है बर्म म्यांमार, ये जो है ये कहानी कहाँ की है, कौन से देश की है, ये भी हमें याद रखना है। ये वर्मा देश की है। वर्म बोलते संस्कृत में, हिंदी में उसे पहले बोलते थे वर्मा, और आजकल उस देश का नाम है म्यांमार। तो ये जो म्यांमार देश यानी देश की श्रेष्ठा लोक कथा, बहुत ही अच्छी लोक कथा, श्रेष्ठ यानी बेस्ट लोकल स्टोरी अस्ति यानी है। अस्याम कथायाम, ये जो कहानी है इस कहानी में लोभस्य, लोभ शब्द का अर्थ आप सभी को पता होगा। लोभ का अर्थ क्या होता है? लोभस्य शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? लालच का। लालच जो है वो हमें नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज को देख करके हमारे मन में जो उसे प्राप्त करने की जो भावना जागती है, फिर हम अगर ये ना सोचे कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, इसे लालच कहते हैं। जो ग्रीडीनेस होती है हमारे मन के अंदर, तो वो लालच जो है उसका दुष्परिणाम, लालच करने का फल हमेशा बुरा होता है, जैसा कि हमको सभी लोग सिखाते हैं। ये स्टोरी भी हमें यही सिखाती है। तथा च, और भी, त्यागस्य यानी त्याग करने का। त्यागस्य शब्द का अर्थ क्या होगा बच्चों? त्यागस्य शब्द का अर्थ है त्याग करने का, यानी लालच करने का और त्याग करने का। लालच करने का परिणाम कैसा होता है? दुष्परिणाम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बुरा परिणाम। कैसा होता है? लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है, और त्याग करने का परिणाम कैसा होता है? सुपरिणाम। सुपरिणाम का अर्थ क्या होता है बच्चों? अच्छा परिणाम। ये जो दोनों बातें हैं कि लालच करने का बुरा परिणाम होता है और त्याग करने का अच्छा परिणाम होता है। इस कहानी, ये स्वर्ण पक्ष, सोने के पंखों वाले, काक माध्यमेन, कौवे के माध्यम से, वर्णितो अस्ति, इस कहानी में ये बात समझाई गई है कि लालच नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज है उसका लालच नहीं करना चाहिए। हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है, जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। यह वर्मा देश की एक श्रेष्ठ लोक कथा है, जिसमें लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहले पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। तो ये जो कौवा है ये एक इमेजिनरी कौवा है। किस प्रकार का दिखाई देता होगा हमें इसका अंदाजा नहीं। एआई की मदद से हमने आपके लिए एक इमेज तैयार की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो पंख है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? स्वर्ण पक्षः। स्वर्ण पक्षः यानी ये जो फेदर्स हैं, गोल्डन फेदर्स हैं। और चंचू, चंचू यानी चोच, ये कैसी है? रजत चंचू। रजत चंचू, रजत शब्द का अर्थ क्या होता है? चांदी। चांदी की तो इसकी चोंच है और सोने के इसके पंख है। ऐसा एक इमेजिनरी कौवे की ये कहानी है। चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। पुरा यानी पुराने जमाने की बात है। कस्मिन चिदम यानी किसी एक। कस्मिन चिद शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? किसी एक। ठीक है। ग्रामे, ग्रामे शब्द का अर्थ सभी को पता है। ग्रामे शब्द का अर्थ क्या होता है? गांव में। किसी एक गांव में एका यानी एक। निर्धना, निर्धना शब्द का अर्थ आप सभी को याद रखना है। निर्धना शब्द का अर्थ क्या होता है? गरीब। वैसे बहुत ही कॉमन सा शब्द है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है कि निर्धना यानी गरीब। वृद्धा स्त्री यानी बूढ़ी महिला। न्यवसत, न्यवसत शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? रहती थी। किसी गांव में यानी बहुत पुराने जमाने की बात है कि कोई एक गांव था, गांव का नाम नहीं बताया है, लेकिन कोई एक गांव था। उस गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी जो कि बहुत ही निर्धन थी। निर्धन थी मतलब गरीब थी। तस्याश्चेका, तस्या
यानी उसकी। यहाँ पे देखो, यहाँ कितने शब्द हैं? तस्याः प्लस च प्लस एका, ठीक है। उसकी, एका यानी एक, और च का अर्थ क्या होता है संस्कृत में? और उसकी एक शब्द के अंदर तीन अर्थ छिपे हुए हैं। और उसकी एक दुहिता, यानी दुहिता थी। दुहिता क्या होती है? पुत्री की पुत्री जो होती है, जिसे दोहिती कहते हैं, ठीक है ना। दोहिती उसके साथ में रहती थी। विनम्रा, वो जो दोहिती थी, यानी जो पुत्री के समान, पुत्री की जो पुत्री है, वो क्या कहलाती थी? ये बहुत ही विनम्र थी। विनम्र यानी बहुत पोलाइट थी, बहुत अच्छी थी, सबका मान सम्मान करती थी, बड़ों का आदर करती थी, रेस्पेक्ट करती थी। और मनोहरा, मनोहरा यानी बहुत ही सुंदर भी थी, स्वभाव से भी अच्छी थी और सुंदर भी चासीत यानी थी। ऐसी एक लड़की की कहानी है जो अपनी नानी के साथ में रहती थी और जो बहुत ही अच्छी लड़की थी, विनम्र थी और बहुत सुंदर थी। एकदा एक बार माता यानी उनकी जो माँ है, यानी नानी जो है, स्थाल्याम यानी थाली में। यहाँ बच्चों ये शब्द याद रखना है, स्थाल्याम। स्थाल्याम शब्द का अर्थ क्या होता है? थाली में। एक बार की बात है कि उनकी जो नानी है, उन्होंने थाली में तांडुलान निक्षिप्य, यहाँ पे एक शब्द आया है जो पूरे चैप्टर के अंदर घूमेगा, तो आपको याद रखना है। तांडुलान शब्द का अर्थ क्या होता है? चावलों को। उनकी नानी ने क्या किया? चावलों को, थाली के अंदर चावलों को निक्षिप्य रख कर, थाली के अंदर चावलों को धो दिया, सुखा दिया और पुत्रिम आदिदेश, अपनी बेटी को आदेश दिया कि सूर्या तपे। यहाँ पे क्या शब्द आया बच्चों? सूर्या तपे। सूर्या तपे यानी सूर्य की रोशनी में, यानी धूप में, सूर्य की रोशनी में। तंडुलान अभी मैंने आपको बताया। देखो बच्चों, तंडुलान शब्द का अर्थ आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर में घूमेगा। तो उसने कहा, थाली के अंदर चावलों को रखकर बोला कि सूरज की रोशनी में, धूप में इन चावलों की खगेभ्यो, यहाँ पे देखो बच्चों एक शब्द आया है खगेभ्यो। खगेभ्यो शब्द का अर्थ क्या होता है? पक्षियों से। अब देखो, जब धूप में सुखाते हैं हम चावल को, धो करके धूप में सुखाते हैं, तो चावल खाने के लिए बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। वो जो पक्षी हैं वो चावल के दाने खा के चले जाते हैं। और क्योंकि ये जो बच्ची थी और ये जो उसकी नानी थी, ये बहुत ही गरीब थी, इनके पास खाने के लिए बड़ी मुश्किल से थोड़े से चावल इकट्ठे हुए थे। तो उन चावलों को धो करके और सुखाने के लिए धूप में रखा वो नानी ने, और अपनी पुत्री को आदेश दिया कि बेटा तुम एक काम करना, तुम यहीं बैठना पास में ही, और इन चावलों की किससे रक्षा करना? पक्षियों से। कोई पक्षी आए तो उड़ा के भगा देना। खगेभ्यो रक्ष, उन पक्षियों से इन चावलों की रक्षा करना, क्योंकि हमारे पास तो यही चावल है खाने के लिए। किंचित कालात अनंतरम, यहाँ पे तीन शब्द है बच्चों। पहला शब्द है किंचित, जिसका अर्थ होता है कुछ, कालात यानी समय के, अनंतरम यानी बाद। वो बैठी ही थी, वो धूप में चावलों की रक्षा कर रही थी, और कुछ समय बाद यानी कि थोड़े से टाइम के बाद, एको यानी एक, विचित्रो, विचित्र शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? विचित्र शब्द का अर्थ क्या होता है? बड़ा अजीब सा। विचित्रः काकः यानी अजीब कौवा। अजीब प्रकार का कौवा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि मैंने आपको बताया कि ऐसे कौवे की कहानी है जिसके पंख कैसे हैं? सोने के हैं, और जिसकी चोंच कैसी है? चांदी की है। आपने या मैंने जब भी कौवे देखे हैं तो वो कौवे किस प्रकार के होते हैं? वो बिल्कुल काले रंग के होते हैं, उनके पंख सोने के नहीं होते हैं और उनकी चोंच चांदी की नहीं होती है। तो उस बालिका ने, जब वो बैठी थी चावलों की रक्षा करने, उसने थोड़ी देर बाद एक अजीब सा काकह यानी कौवे को समुड्डीय, उड़ते हुए, समुड्डीय शब्द का अर्थ क्या है? उड़ते हुए, उड़ते उड़ते आया और तस्या समीपम, उस बच्ची के समीप, आगच्छत आ गया। एक कौवा था जो बहुत ही अलग प्रकार का था, अजीब था, आश्चर्यचकित कर देने वाला था। वो उड़ता उड़ता वहां पर आया। कहां पर आया? जहां वो बालिका अपने चावलों की रक्षा कर रही थी पक्षियों से। तो चलिए, ये जो चित्र है, इस चित्र को आप देख सकते हैं कि बालिका धूप में चावल सुखा रही थी। जब हम हिंदी अनुवाद करते हैं तो उससे पहले हमें प्रसंग पढ़ना बहुत जरूरी होता है,
क्योंकि जब भी हमारा क्वेश्चन आता है हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम के अंदर तो उसमें लिखा होता है कि निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रसंग शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसीलिए मैंने आपको पाठ परिचय पढ़ाते समय बताया था कि आपको बुक का नाम, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम, 2-3 बातें याद रखनी है ताकि वो लिख सको। तो देखिए इस प्रकार से हम प्रसंग लिखते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुषी प्रथमो भाग के स्वर्ण काकः शीर्षक पाठ से उद्धृत है। ये एक पाठ का एक बार प्रसंग आप याद कर लेंगे तो फिर आपको नेक्स्ट पैराग्राफ में वापस से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एक ही प्रसंग जो होता है वो हर पैराग्राफ में चलता है, बस थोड़ी सी एक लाइन चेंज करनी पड़ती है नीचे वाली प्रसंग वाली। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लोभ रूपी बुराई से दूर रहने की प्रेरणा दी गई है। इस अंश में अब इस पैराग्राफ में किसकी बात की गई है? किसी निर्धन वृद्धा द्वारा अपनी पुत्री को धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करते हुए कहे जाने का और वहां एक विचित्र कौवे के आने का वर्णन किया गया है। ये था इसका प्रसंग। चलिए अब हम इसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा स्त्री रहा करती थी। उसकी एक विनम्र सुंदर पुत्री थी। एक दिन माता ने थाली में चावल रखकर पुत्री को आदेश दिया कि पुत्री, सूर्य की धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़कर उसके समीप में आया। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। सेकंड पैराग्राफ पढ़ते हैं। नेतादृश यानी इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था। स्वर्ण पक्षो शब्द का अर्थ क्या है? सोने के पंखों वाला। फिर लिखा है रजत चंचू। रजत चंचू शब्द का अर्थ ऊपर भी बताया था, चांदी की चोंच वाला। ऐसा अलग प्रकार का पक्षी कौवा जिसके पंख तो सोने के थे और चोंच कैसी थी? चांदी, सिल्वर की थी। स्वर्ण काकस तया, इस प्रकार का सोने का कौवा, तया यानी उस बालिका के द्वारा, न पूर्वम दृष्टः, पहले उसने कभी नहीं देखा था। इस प्रकार का कौवा उसके सामने आ गया। तम यानी उसे, तंडुलान चावलों को, खादंतम, तंडुलान शब्द का अर्थ याद रखना है ना, तंडुलान यानी चावलों को, खादंतम यानी खाते हुए, हसंतश्च और हंसते हुए, विलोक्य यानी देखकर। विलोक्य शब्द का अर्थ क्या होता है? देखकर। देखकर को संस्कृत में क्या कहते हैं? विलोक्य। वो कौवा आया जिसके पंख सोने के थे, चोंच चांदी की थी। वो आया, बैठा और उस बालिका को देखा और फिर देखते देखते उसने क्या खाने शुरू कर दिए? चावल खाने शुरू कर दिया और उस लड़की को देखकर हंसना शुरू कर दिया। और लड़की ने, बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका ने तो रोना शुरू कर दिया। उस कौवे ने चावल खाने शुरू कर दिए, बालिका रोनी शुरू हो गई। तम यानी उसे निवारयंती, निवारयंती शब्द का अर्थ होता है बच्चों हटाती हुई। अब क्या हुआ कि उसको उसकी मम्मी ने, नानी ने क्या कहा था कि चावलों की रक्षा करना। तो उसने क्या किया? पहले तो वो समझ नहीं पाई कि ये अजीब सी चीज क्या है। वो आया, कौवा बैठा, चावल खाने शुरू हो गया फटाफट से और हंसने लगा। तो अब उसने क्या किया? उस कौवे को वहां से हटाया और सा प्रार्थयत, उसे प्रार्थना करने लगी कि तांडुलान यानी चावलों को, माँ, यहाँ माँ शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? मत भक्ष्य यानी खाओ। उसको बोलने लगी कि प्लीज मेरे चावल मत खाओ। मदिया माता यानी मेरी माँ, अतीव बहुत ही, निर्धना वर्तते गरीब हैं, मेरी माँ बहुत गरीब हैं। स्वर्ण पक्षः यानी सोने के पंखों वाले, काकह यानी कौवे ने, प्रोवाच यानी बोला। अब देखो वो रोने लगी तो उस रोती हुई बालिका को देखकर सोने के पंखों वाले कौवे ने बोला, माँ शुच। पहले की जो स्टोरीज थी इसमें बर्ड्स को, एनिमल्स को भी जो ह्यूमन लैंग्वेज के अंदर बोलता हुआ दिखाया जाता था, तो कौवा भी जो है वो ऐसी भाषा बोला जो इस बच्ची को समझ में आ गई। और क्या बोला? माँ शुचः यानी, शुच यानी दुख मत करो, दुख मत करो यानी शोक मत करो। सूर्योदयात यानी सूर्य उदय होने से, पूर्वम पहले, ग्रामाद बही, गांव से बही यानी बाहर। यहाँ बच्चों शब्द आया है बही। बही का अर्थ क्या होता है? बाहर। दुख मत करो, रो मत, एक काम करो, कल सुबह जब सूर्य उदय होगा उससे पहले गांव से बाहर, पिप्पलम वृक्षम अनु, यहाँ पे एक पेड़ की बात की गई है जिसका नाम दिया है पिप्पलम।
पिप्पलम शब्द बच्चों वो पीपल को बताता है। पीपल का जो पेड़ होता है उसे आप सभी जानते होंगे, आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस में। तो उस कौवे ने कहा कि रो मत, एक काम करो, कल सुबह होने से पहले तुम पीपल, गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है, अनु यानी उसके नीचे, त्वया आगंतव्यम तुम आ जाना, अहम मैं, तुभ्यम यानी तुमको, तांडुल मूल्यम यानी ये चावल जो मैंने खाए हैं इनका पैसा, दास्यामी यानी दे दूंगा। तुम एक काम करना, कल सुबह जल्दी से सूर्योदय होने से पहले, यानी 5 बजे से पहले, 6 बजे से पहले, जब सूर्योदय होता है उससे पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना। मैं तुम्हारे जितने भी चावल मैंने तुमको खाए हैं उसका पैसा मैं दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, ये बात सुनकर वो जो रो रही थी बालिका वो खुश हो गई। उसने कहा कोई बात नहीं, पैसा मिलेगा तो मैं वापस से चावल खरीद लूंगी। निद्राम अपि न लेभे, लेकिन उसको जब ये खुशी हुई कि कल सुबह मुझे मेरे चावलों का मूल्य मिल जाएगा, तो रात भर उसे नींद भी नहीं आई। चलिए एक बार हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं फटाफट। ऐसा सोने के पंख तथा चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसे चावल खाते हुए तथा हंसते हुए देखकर बालिका रोने लगी। उसको हटाती हुई उसने लड़की ने प्रार्थना की कि तुम चावलों को मत खाओ, मेरी माता अत्यंत निर्धन है। सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा, तुम दुखी मत हो, तुम कल सूर्य उगने से पहले गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न हुई बालिका को रात में नींद भी नहीं आई। चलिए पैराग्राफ नंबर 2 समझ में आ गया हमको। 3rd नंबर पैराग्राफ में स्टोरी आगे बढ़ती है। क्या होता है? सूर्योदयात पूर्वमेव, यानी सूर्य उदय होने से पहले ही, सा शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? वह लड़की। कौन सी लड़की? जिसके ऊपर ये स्टोरी चल रही है, वो जो लड़की कल रो रही थी अपने चावलों के लिए, वो लड़की तत्रोपस्थिता, वहां उपस्थित हो गई। यानी कहाँ उपस्थित हो गई? उस पीपल के पेड़ के नीचे जाके खड़ी हो गई। वृक्षस्योपरि, वृक्ष के ऊपर उसने देखा, वो जो पीपल का पेड़ था उस पेड़ के ऊपर उसने देखा, विलोक यानी देखकर, सा आश्चर्यचकिता संजाता, वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई, बहुत सरप्राइज हो गई, क्योंकि उसने सोचा ही नहीं था उस पीपल के पेड़ के ऊपर यद अत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, वहां पे स्वर्णमय यानी सोने का, सोने का क्या बना हुआ था? प्रासाद शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? संस्कृत में प्रासाद को हिंदी में महल कहते हैं। तो उसने देखा कि उस पेड़ के ऊपर एक महल था, और वो भी कौन सा था? सोने का महल था। यदा काकह, जब कौवा, शयित्वा प्रबुद्धस्तदा, शयित्वा यानी सोकर, शयित्वा शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? सोकर। प्रबुद्धा, और प्रबुद्धा शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? प्रबुद्धा यानी उठा। अब वो तो बहुत जल्दी पहुंच गई थी, उसको तो रात भर नींद ही नहीं आई थी, लेकिन कौवा रात को आराम से सोया था और सो करके उठा। तेन, उसने, स्वर्ण गवाक्ष, अब यहां देखो बच्चों, स्वर्ण गवाक्ष शब्द का अर्थ क्या है? सोने की खिड़की। उसके महल भी सोने का था, दरवाजे भी सोने के थे और खिड़की भी सोने की थी। तो जब वो सो करके उठा और अपनी खिड़की में आया, तत्कथित उसने कहा, उसने नीचे देखा कि बालिका तो सुबह से पहले से ही खड़ी है, तो बोला, हहो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, रुको, अहम, अहम का अर्थ क्या होता है बच्चों? मैं, याद रखना है सभी को, अहम का अर्थ क्या होता है? मैं। त्वा कृते, तुम्हारे लिए, सोपानम, सोपानम शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सोपानम बोलते हैं सीढ़ी को, सीढ़ी को संस्कृत में बोलते हैं सोपानम। अब पेड़ के ऊपर महल था, तो बालिका पेड़ के ऊपर चढ़ नहीं सकती थी, तो उस कौवे ने कहा, रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी अवतारयामी, उतारता हूं, मतलब मेरे महल तक आने के लिए तुम्हें सीढ़ी देता हूं पेड़ पर चढ़ने के लिए। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमय, सोने की, रजतमय, युतम, चांदी की, या ताम्रमय, या तांबे की सीढ़ी तुम्हें दूं। अब उसके पास तीनों टाइप की सीढ़ियां हैं, उसके पास सोने की भी है, चांदी की भी है और तांबे की भी है। उसने उस बालिका को पूछा, बताओ बालिका, मैं तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं, सोने की दूं या चांदी की दूं या तांबे की दूं? कन्या प्रोवचत, कन्या यानी वो जो लड़की थी, प्रावोचत यानी बोली, प्रावोचत शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? बोली। अहम, अहम का अर्थ मैंने बताया, मैं, निर्धन मातु,
मेरी मम्मी बड़ी गरीब है। दुहिता अस्मि, मेरी नानी जो है वो बड़ी गरीब है, मैं उनकी दोहिती हूँ। ताम्र सोपान एव, मैं गरीब हूँ इसीलिए मैं तांबे की सीढ़ी में ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। अब देखो उस बच्ची ने बिल्कुल लालच नहीं किया, उसको सोने की सीढ़ी का ऑफर मिल रहा था लेकिन उसने तांबे की सीढ़ी को चूज किया। क्यों चूज किया? क्योंकि उसके मन में बिल्कुल लालच नहीं था। परंतु स्वर्ण सोपानेन, उस कौवे ने सोने की सीढ़ी से ही सा उतारी नीचे और उस सोने की सीढ़ी से स्वर्ण भवनम, वो ऊपर जो पेड़ के ऊपर सोने का महल था, आरोहत, उसमें चढ़ करके गई। जब बालिका से पूछा गया कि कौन सी सीढ़ी चाहिए तो याद रखना उसने कौन सी सीढ़ी चूज की थी। बालिका ने कौन सी सीढ़ी चूज की थी? तांबे की सीढ़ी। और रीजन भी बताया था कि मैं तांबे की सीढ़ी से क्यों आना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत गरीब नानी की दोहिती हूँ, इसलिए मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैंने सोना वोना कभी देखा नहीं, मेरे मन में कोई लालच नहीं, आप मुझे तांबे की सीढ़ी दे दो, मैं आ जाऊंगी। इस प्रकार की ये जो चित्र है आप देख सकते हो, इसमें पेड़ के ऊपर सोने का महल बना हुआ है और उस महल तक जाने के लिए कौवे ने, सोने के कौवे ने इसको सोने की सीढ़ी दी। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। अगले दिन सूर्य उगने से पहले ही वह लड़की वहां उपस्थित हो गई। यहाँ वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई, क्योंकि वहां एक सोने का बना क्या था? महल था। जब कौवा सोकर उठा, उसने सोने की खिड़की में से बालिका को अत्यंत हर्षपूर्वक कहा, अरे तुम आ गई, ठहरो, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तुम बताओ, सीढ़ी सोने की हो या चांदी की या तांबे की? कन्या बोली, मैं एक निर्धन माता की पुत्री हूं, तांबे की सीढ़ी से आ जाऊंगी। परंतु सोने के कौवे द्वारा उतारी हुई सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में जा पहुंची, यानी पहुंच गई। उसको चढ़ने के लिए सोने की सीढ़ी दी गई। चलिए अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं, 4th नंबर। चिरकालम, बहुत समय तक वो उस महल में गई और उस महल में जाने के बाद बहुत समय तक भवने यानी उस महल में चित्र विचित्र वस्तुनी, उसने बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं देखी, बहुत अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स देखी, बहुत अलग अलग टाइप के मॉन्यूमेंट्स देखे। जो महल, जैसे महल होता है राजा का महल, उसमें कितनी सारी चीजें सजी हुई होती है, वैसे उस कौवे के महल के अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं थी। संजितानी यानी सजाई हुई थी। दृष्टवा यानी देखकर। सा का मतलब क्या है यहाँ? सा मतलब वह लड़की। कौन सी लड़की? जो ऊपर आई थी वह लड़की। विस्मयम यानी सरप्राइजम गता, वो सरप्राइज हो गई, सरप्राइजम नहीं, सरप्राइज हो गई, बहुत आश्चर्यचकित हो गई। श्रांताम ताम, अब देखो बच्चों यहाँ शब्द आया है श्रांताम। श्रांताम यानी थकी हुई, क्योंकि वो पूरी रात सोई नहीं थी और सुबह उठते ही यहाँ आकर के खड़ी हो गई थी। उस थकी हुई लड़की को विलोक्य देखकर काकह प्राह, वो जो कौवा था सोने का कौवा, उसने बोला, पूर्वम पहले, लघु प्रातराशम, याद रखना है बच्चों, प्रातराशम, प्रातराशह, लघु यानी थोड़ा, प्रातराश यानी नाश्ता। तो उसने कहा चलो, उसको थका हुआ देखा ना, तो भाई ये बेचारी भूखी भी है और सुबह से जो है यहाँ नींद भी नहीं ली रात को, इसने सुबह से मेरा इंतजार कर रही है, तो थकी भी है, इसलिए मैं क्या उसको ऑफर दिया कि चलो पहले थोड़ा क्या कर लेते हैं, नाश्ता क्रियताम कर लेते हैं। वद, बोलो, त्वम, तुम्हें, स्वर्ण स्थाल्याम, मैं जो नाश्ता तुम्हारे लिए कुछ लेके आ रहा हूं, खाने की चीज, वो खाने की चीज तुम्हारे को सोने की थाली में दूं। भोजनम करिष्यसि, किम वा, या फिर रजत स्थाल्याम आयुत, चांदी की थाली में तुम्हारे लिए खाना लेके आऊं। ताम्र स्थाल्याम, और बताओ क्या तुम तांबे की थाली में खाना चाहती हो? अब मुझे बताइए बच्चों, बच्ची ने क्या जवाब दिया होगा? क्योंकि मैं गरीब मतलब माता की दुहिती हूं, तो मैं कौन सी थाली में खाऊंगी? तांबे की। ऑब्वियसली। बालिका व्याजहार, बालिका बोली, ताम्र स्थाल्याम एवाहम, तांबे की थाली में ही मैं निर्धना भोजनम करिष्यामि, क्योंकि मैं गरीब हूं, इसीलिए मैं तो तांबे की थाली में ही खाना खाऊंगी। तदा, फिर, सा कन्या, वह लड़की, चा आश्चर्यचकिता, और आश्चर्यचकित हो गई, संजाता, जब, यदा स्वर्ण काकेन, जब सोने के कौवे ने, स्वर्ण स्थाल्याम, सोने की थाली में, भोजनम परिवेशितम, उसको भोजन परोसा। परिवेशितम शब्द का अर्थ क्या है यहाँ? परिवेशितम शब्द का अर्थ है बच्चों परोसा, उसको भोजन परोसा,
यानी उसको सर्व किया। किसमें किया? सोने की थाली में उसको सर्व किया। पूछा तो तीनों थालियों का था, उसने तांबे की थाली सेलेक्ट की, लेकिन सोने की थाली में उसको खाना मिला। नेताद्रक, नहीं देखा इस प्रकार का स्वादु भोजनम अद्यावधि, आज तक, क्योंकि वो बड़ी गरीब थी, उसने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी आज तक नहीं, बालिका खादितवती, खाया नहीं था। उस बालिका ने आज तक इतना स्वादिष्ट भोजन कभी जिंदगी में खाया नहीं था, क्योंकि वो गरीब थी, उसके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो बड़ी होटल के अंदर या कहीं पंच पकवान बना करके कुछ खा सके। बादाम का हलवा, कचौरी, पूरी, पता नहीं क्या क्या उसने बना करके खिलाया। बहुत स्वादिष्ट भोजन उसको खिलाया, जो कि उस बालिका ने उस दिन से पहले कभी खाया नहीं था। काको ब्रूते, कौआ बोला, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूं, यत त्वम, कि तुम, यत त्वम का मतलब क्या होता है बच्चों? कि तुम, सर्वदा यानी हमेशा, चा अत्रेव तिष्ठ, यहीं पर रहो। मैं चाहता हूं, तुम्हें यहां रहने से खुशी मिल रही है, तुम मेरे महल में रहो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, मैं चाहता हूं कि तुम यहीं रह जाओ। परम, लेकिन, तब माता, तुम्हारी जो माँ है, जो नानी माँ जो है तुम्हारी, वर्तते चेकाकिनी, वो घर पर अकेली होगी और उसे तो पता भी नहीं है कि तुम कहाँ गई हो। तो इसी कारण से त्वम शीघ्रमेव, तुम जल्दी से, स्वगृहम गच्छ, अपने घर चली जाओ। उसको याद दिलाया। वो जो बच्ची तो अपनी नानी के बारे में बिल्कुल भूल ही गई थी, इतना सारा जो आश्चर्यचकित होती जा रही थी, लगातार ऐसी ऐसी चीजें देख रही थी कि वो बहुत आश्चर्यचकित हो गई। तो इस प्रकार से उस कौवे ने याद दिलाया कि बच्ची, मैं चाहता हूं कि तुम यहाँ रहो, खूब मजे करो, लेकिन घर पर तुम्हारी जो माँ है वो अकेली है, तो तुम ऐसा करो कि जल्दी से अपने घर चली जाओ। हिंदी अनुवाद पढ़ लेते एक बार। बहुत काल तक महल में सजी हुई अनोखी वस्तुओं को देखकर बालिका हैरान हो गई। उसे थका हुआ देखकर कौवा बोला, पहले तुम थोड़ा प्रातःकालीन नाश्ता कर लो। बताओ, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी या चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में? बालिका ने कहा, मैं निर्धन तांबे की थाली में ही खा लूंगी। लेकिन तब वह बालिका आश्चर्य से चकित हो गई जब सोने के कौवे ने उसे सोने की थाली में भोजन परोसा। बालिका ने आज तक ऐसा स्वादिष्ट भोजन नहीं खाया था। कौवा बोला, हे बालिका, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा यहीं पर रहो, परंतु घर पर तुम्हारी माता अकेली है, इसलिए तुम जल्दी ही अपने घर चली जाओ। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, 5th नंबर। इत्युक्त्वा, ऐसा कहकर, काकह, कौवा, कक्षाभ्यंतर त्रिस्त्रो। देखो बच्चों, यहाँ पे एक शब्द आया है तिस्त्रो। तिस्त्रो का अर्थ क्या होता है? 3। और एक शब्द आया है मंजूषा। मंजूषा का अर्थ क्या होता है? संदूक, जिसे आप इजी लैंग्वेज में क्या कहते हो? बॉक्स। तो ये जो है वो एक कौवा जो था एक कमरे के अंदर गया और वहां से 3 बॉक्स लेकर के आया, 3 संदूकें लेकर के, मंजूषा यानी संदूक, निस्सारी यानी लेकर के, ताम प्रत्यवद, उस बालिका के सामने जाकर बोला कि बालिका, यथेच्छम ग्रहाणम, जो भी चाहिए तुम ले लो। मंजूषाम एकाम, इन तीनों बॉक्सेस में से, संदूक में से जो भी तुम्हें चाहिए वो बॉक्स तुम ले लो। लघुतमा मंजूषा, उन तीनों बॉक्सेस में से एक बहुत बड़ा था, एक उससे छोटा और एक सबसे छोटा। तो ऐसे 3 बॉक्स ला करके रखे थे। उसमें से सबसे छोटा बॉक्स प्रग्रह्य लेकर के बालिकया, बालिका, कथितम ये देव, बोली, क्या कहा उसने? इयमेव मदीय तांडुलान मूल्यम, तुमने मेरे इतने से ही चावल खाए थे, इसीलिए मुझे ये सबसे छोटा वाला संदूक ही चाहिए, मंजूषा ही चाहिए। देखिए बालिका कितनी ऑनेस्ट है, कितनी अच्छी है, ईमानदार लड़की है। उसने सबसे छोटा बॉक्स चूज किया क्योंकि चावल तो थोड़े से ही खाए थे, तो उसका मूल्य भी थोड़ा सा ही चाहिए। ग्रहम आगत्य, घर आकर के, तया मंजूषा, वो जो संदूक था, समुद्घाटिता, उसको खोला, वहां पे तो खोला ही नहीं था, घर आकर के खोला, और तस्याम महरहाणी, उसमें महाकीमती, बहुत बहुत ही कीमती, हीरकाणी, हीरे निकले। उस बॉक्स के अंदर, छोटे से बॉक्स के अंदर क्या निकले? बहुत कीमती हीरे। देखकर विलोक्य, सा प्रहर्षिता, बहुत खुश हो गई। तद दिनानी अद्दिनानी धनिका सज संजाता, उस दिन से वो धनिक हो गए। पहले वो क्या थे? पहले वो निर्धन थे। तो ये दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। धनिक यानी पैसे वाले हो गए। पैसे वाले कैसे हो गए? क्योंकि अब उनके पास बहुत कीमती हीरे थे। एक हीरा भी अगर वो बेचते तो बहुत बड़ा महल बन जाता उनका, और ऐसा ही उन्होंने किया।
उनका बहुत बड़ा महल बन गया, वो बहुत सुख सुविधा में जो झोपड़ी में रहते थे, खाने पीने के भी वांदे थे, बहुत मुश्किल से खाना मिलता था, अब वो बहुत ही अमीर हो गए। चलिए हिंदी अनुवाद एक बार पढ़ लेते हैं। ऐसा कहकर कौवे ने कक्ष यानी कमरे के अंदर से 3 संदूकें निकालकर उस लड़की को कहा कि बालिका, तुम स्वेच्छा से कोई एक संदूक ले लो। बालिका ने सबसे छोटी संदूक लेते हुए कहा कि मेरे चावलों का इतना ही मूल्य है। घर पर आकर जब उसने संदूक को खोला, उसमें बहुमूल्य हीरों को देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई और उस दिन से वो धनी हो गई। चलिए 6 नंबर पैराग्राफ देखते हैं। तस्मिन नेव ग्रामे, उसी गांव के अंदर, एका अपरा लुब्धा वृद्धा, एक दूसरी लालची बुढ़िया न्यवसत रहती थी। इस गरीब बुढ़िया को अमीर होता हुआ देखा तो उस लालची बुढ़िया के मन में क्या आया? लालच आया। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसकी भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या, ईर्षा के कारण, सा तस्य स्वर्ण काकस्य, ईर्षा के कारण क्या किया उसने? उस जो गरीब और सीधी सी महिला थी उसके घर पर जाकर के वो जो था सोने के कौवे का रहस्यम अभिज्ञातवती, बड़ा बटरिंग करके, बड़ा आगे पीछे करके उसने सोने के कौवे का रहस्य जान लिया। सूर्या तापे, और उसने सोचा कि अब मैं भी ऐसी चालाकी करूंगी कि सोने के कौवे को मैं फंसाऊंगी, फिर उससे अपना मूल्य मांगूंगी, फिर मैं भी अमीर बन जाऊंगी। ऐसी उसकी प्लानिंग थी। तो उसने अपनी बेटी को, सूर्या तापे शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? सूरज की धूप में तंडुलान निक्षिप्य, तंडुलान शब्द का अर्थ मैंने आपको बार बार बताया, चावलों को फैलाकर, तया अपि, उसने भी, स्वसुता, अपनी पुत्री को, यहाँ पे बच्चों यहाँ एक शब्द आया है स्वसुता, यानी अपनी पुत्री को, उसने अपनी पुत्री को रक्षार्थम नियुक्ता, रक्षा के लिए बिठा दिया कि बैठ जा, अभी जब कौवा आएगा तो तू भी रोना और उससे पैसा मांगना। तथैव, वैसा ही, स्वर्ण पक्षः, सोने के पंखों वाला, काकह कौवा, तंडुलान भक्षण, वहां आया, उसने चावल खाए। तामपि, जैसे ही वो आया खाने के लिए, वैसे ही तत्रेवा अकार्यत, उस लड़की ने, वो बुढ़िया जो थी वो भी लालची थी और उसकी जो पुत्री थी वो भी लालची थी, और उस लड़की ने जैसे ही कौवा आया, कौवा आकर बैठा चावल खाने के लिए, वैसे ही उस कौवे को बड़ा जोर से चिल्ला करके डांटते हुए बोली, प्रातस्तत्र, बोला कि भो नीच काकः, गत्वा सा काकः निर्भस्यन्ति प्रोवाचत, उस कौवे को तड़काती हुई, उस कौवे को डांटती हुई, फटकारती हुई वो लड़की बोली, भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई हूं, मह्यम, मुझे, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, उस कौवे को डांटा कि अरे नीच कौवे मेरे पैसे दे। तो उस कौवे ने वही बात कही कि सुबह जल्दी सूर्योदय होने से पहले पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा, ठीक है। और अगले दिन जब सुबह हुई तो वो वहां पहुंची और उसने यहाँ नीचे जाकर के जोर से चिल्लाया कि हे नीच कौवे। अब देखो कौवे को नीच बोल रही है, गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही है और बोलती है कि हे नीच कौवे, मैं आ गई हूं, मुझे मेरे चावलों का पैसा दो। काको ब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम उतारयामी, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तत्कथय, तो बताओ, स्वर्णमय, रजतमय, ताम्रमय वा, तो बताओ कौन सी सीढ़ी तुम्हारे लिए उतारूं? चांदी की सीढ़ी उतारूं, सोने की सीढ़ी उतारूं या तांबे की सीढ़ी उतारूं? गर्वितया बालिकया, यहाँ पे बच्चों एक शब्द आया है गर्वितया। गर्वितया शब्द का अर्थ क्या है? घमंडी। बालिकया यानी बालिका, घमंडी बालिका ने प्रोक्तम बोला, स्वर्णमयेन सोपानेव अहम आगच्छामि, मुझे तो सोने की सीढ़ी दो, मैं सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊंगी। परम, लेकिन स्वर्ण काकस तत्कृते, सोने के कौवे ने उसके लिए ताम्रमय सोपानम एव प्रायच्छत, तांबे की सीढ़ी दी। देखो उस लड़की ने, जो गरीब बालिका थी, उसने तो तांबे की सीढ़ी मांगी थी, उसको सोने की दी। इसने सोने की मांगी है लेकिन इसको तांबे की दी। स्वर्ण काकस तथा भोजनम अपि ताम्र भाजने एव अकारयत, और सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे की थाली में खिलाया। उसने कहा कि मैं तो सोने की थाली में खाऊंगी, लेकिन कौवे ने उसको तांबे की थाली में भोजन दिया। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। उसी गांव में एक अन्य लोभी बुढ़िया रहा करती थी, उसकी भी एक पुत्र थी। पहली वृद्धा की समृद्धि यानी बहुत पैसे वाली होता, उसको देखकर ईर्ष्यावश उसने सोने के कौवे के रहस्य का पता लगा लिया।
उसने भी धूप में चावलों को रखकर अपनी पुत्री को रखवाली के लिए लगा दिया। उसी तरह से सोने के पंख वाले कौवे ने चावल खाते हुए उसको भी वहां पर बुला लिया। सुबह वहां जाकर वह लड़की कौवे को धिक्कारती हुई बोली, अरे नीच कौवे, लो मैं आ गई, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो। कौवा बोला, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं, तो तुम बताओ कि तुम सोने की बनी सीढ़ी से आओगी, चांदी की सीढ़ी से या फिर तांबे की सीढ़ी से। गर्वमयी घमंड से युक्त बालिका ने कहा कि मैं तो सोने की बड़ी सीढ़ी से आऊंगी, किंतु सोने के कौवे ने उसके लिए क्या किया, तांबे की बनी सीढ़ी ही दी। सोने के कौवे ने उसे भोजन भी तांबे के बर्तन में ही करवाया। क्यों करवाया ये आप समझ सकते हो, क्योंकि उस बालिका के मन में क्या था, लालच था। तो उस लालच के कारण उसको, उस गरीब बालिका को तो निश्चल देखा था कौवे ने, इस बालिका के मन में उसको लालच का पता चल गया, इसलिए उसने तांबे की थाली में ही इसको भोजन दिया और तांबे की सीढ़ी दी ऊपर चढ़ने के लिए। 7वां पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। प्रतिनिवृत्ति काले लौटने के समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे ने कक्षाभ्यंतर त्रिस्त्रो मंजूषा, अभी ऊपर बताया था त्रिस्त्रो यानी 3, मंजूषा यानी बॉक्स। तो वो कौवा कमरे के अंदर गया और 3 संदूक लेकर के आया। तत्पुरः समुपक्षिता, और उसके सामने लाकर रख दी। लोभाविष्टा, क्योंकि वो बालिका के मन में पहले से लालच था, वो प्लानिंग करके आई थी, लालच से भरी हुई थी। सा, वो लड़की, वृहतमा मंजूषा, सबसे बड़ा वाला जो संदूक था, ग्रहितवती, उसे ले लेती है। सबसे बड़ा वाला बॉक्स उठाती है वो लड़की, जो घमंडी और लालची बालिका थी। गृहम आगत्य, घर आकर, सा तर्षिता, वो जो थी उस लड़की, जब वो जो है, यावद मंजूषाम उद्घाटयति, वो जो घमंडी लड़की थी, उसने जब घर आकर के उस मंजूषा को खोला, उद्घाटित किया, तावत तस्याम भीषण कृष्ण सर्पो, तो उसमें से क्या निकला, एक बहुत ही कालिया बड़ा सा काला नाग, कोबरा नाग निकला। कृष्ण सर्प, काले रंग का नाग, विलोकित देखा। लुब्धया बालिकया, लालच से भरी हुई बालिका को, लोभस्य फलम प्राप्तम, लालच का फल मिल गया, उसको लालच का फल मिल गया, उसको हीरे मोती नहीं मिले। उसने ये सोच करके सबसे बड़ा बॉक्स लिया था कि इस बड़े बॉक्स के अंदर क्या मिलेंगे, बहुत ज्यादा हीरे मोती मिलेंगे, क्योंकि उस छोटे से बॉक्स में तो कम आते थे, बड़े बॉक्स में ज्यादा आएंगे। लेकिन इसको क्या मिला, इसको कोई हीरे मोती नहीं मिले। इसको क्या मिला, एक काला और जहरीला और बहुत बड़ा सा सांप। तदंतरम, उस दिन के बाद, सा लोभम पर्यत्यजत, उसने लोभ करना छोड़ दिया, जब उसे समझ में आया कि लोभ करने का परिणाम बहुत ही बुरा होता है। चलिए हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं। लौटते समय, विदाई के समय, सोने के कौवे ने कमरे के अंदर से 3 संदूकें ला करके उसके सामने रखी। लोभ से परिपूर्ण मन वाली उस लड़की ने उनमें से सबसे बड़ी संदूक ली। घर पर आकर वह लालची लड़की जब उस संदूक को खोलती है तो उसमें एक भयंकर काले सांप को देखती है। लालची बालिका को लालच का फल मिल गया। उसके पश्चात उसने लोभ को बिल्कुल त्याग दिया। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। तो ये पाठ हमें अच्छे से समझ में आ गया। अब हम इसके फटाफट से प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरम लिखत बच्चों, मतलब 1 वर्ड में आंसर हमें लिखना है। माता काम आदिशत, माँ ने किसको आदेश दिया, पुत्रिम, पुत्री को। स्वर्ण काकह कान अखादत, सोने के कौवे ने क्या खाया आकर के, मैंने आपको बताया था एक वर्ड याद रखना है, तंडुलान यानी चावल खाए। प्रासादः कीदृशः वर्तते, प्रासाद यानी महल किस प्रकार का था, जब वो लड़की देखने गई तो महल कैसा था, स्वर्णमय यानी सोने का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गृहम आगत्य तया का समुद्घाटिता, घर आकर उस लड़की ने क्या खोला, मंजूषा यानी बॉक्स। लोभाविष्टा बालिका कीदृशी मंजूषाम नयति, लालची लड़की कैसा बॉक्स लेकर के आई थी, बृहतमा यानी सबसे बड़ा वाला। अब देखिए इसमें लिखा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषायाम लिखत, लेकिन ये 1 लाइनर आंसर, इसके लाइन पूरी लाइन के अंदर आंसर होंगे। हिंदी अर्थ मैंने आपके लिए लिख रखा है। निर्धनाया वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत, निर्धन वृद्धा की दुहिता कैसी थी, निर्धनाया वृद्धा दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। बालिकया पूर्वम कीदृशम काकः न दृष्टः, बालिका ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था, बालिकया पूर्वम स्वर्ण काकः न दृष्टः, उसने सोने का कौवा पहले कभी जिंदगी में देखा नहीं था। अगला प्रश्न देखिए। निर्धनाया दुहिता मंजूषाया कानी अपश्यत, निर्धना स्त्री की पुत्री ने संदूक में क्या देखा,
निर्धनाया दुहिता मंजुषाया महरहाणी हीरकाणी अपश्यत। उसके छोटे से बॉक्स में बहुत सारे बहुमूल्य हीरे मोती थे। अगला प्रश्न देखिए, बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। बालिका को क्या देखकर आश्चर्य हो गया। बालिका स्वर्णमय प्रासादम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। सोने का महल देखकर और आश्चर्यचकित हो गई कि कौवा भी सोने का और इसका महल भी सोने का। अगला, गर्विता बालिका कीदृशम सोपानम अयाचत कीदृशम च प्राप्नोत। घमंडी बालिका ने किस प्रकार की सीढ़ी मांगी और उसको कौन सी सीढ़ी मिली। तो गर्विता बालिका स्वर्ण सोपानम अयाचत परम ताम्रमय प्राप्नोत। उसने सोने की सीढ़ी मांगी लेकिन उसको क्या मिली, तांबे की सीढ़ी मिली। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन के अंदर यहाँ विलोम शब्द लिखने हैं, मैंने पहले से लिख दिया आपके लिए। पश्चात का पूर्वम, हसितुम का रोदितुम, अधः का ऊपरी, श्वेत का कृष्ण, सूर्यास्त का सूर्योदय और सुप्त का प्रबुद्ध। चलिए अगला इसका ख नंबर ऑप्शन है, संधि करनी है, वो पहले से कर दिए मैंने आपके लिए। नी प्लस अवसत न्यवसत, सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, वृक्षस्य प्लस ऊपरी वृक्षस्योपरि, ही प्लस अकारयत हयकारयत, च प्लस एकाकिनी चैकाकिनी, इति प्लस उक्त्वा इत्युक्त्वा, प्रति प्लस अवदत प्रत्यवदत, प्र प्लस उक्तम प्रोक्तम, अत्र प्लस एव अत्रेव, तत्र प्लस उपस्थिता तत्रोपस्थिता और यथा प्लस इच्छम यथेच्छम। ये जो संधि है ये मैं आपको अलग से एक वीडियो में करवा दूंगी, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसका डिफाइन नहीं किया है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, स्थूल पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उसके आधार पे प्रश्न बनाने, उत्तर के आधार पे। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में गरीब महिला रहती थी तो का अवसत, निर्धना स्त्री के स्थान पे आएगा का। स्वर्ण काकम निवारयंती बालिकाम प्रार्थयत, स्वर्ण कौवे को हटाती हुई बालिका ने प्रार्थना किया तो कम निवारयंती बालिका प्रार्थयत। अगला, सूर्योदयात पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता, कस्मात् पूर्वमेव बालिका तत्रोपस्थिता। बालिका निर्धन मातु दुहिता आसीत, बालिका कस्या दुहिता आसीत। लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम अभिज्ञातवती, लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। ये प्रश्न निर्माण हो गए, उत्तर दिए हुए थे, हमने प्रश्न बना लिए। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, हमें प्रकृति प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनाने हैं। वी प्लस लोक प्लस ल्यप बनता है विलोक्य, नी प्लस शी प्लस लप बनता है निक्षिप्य, आ गम और ल्यप बनता है आगम्य आगत्य, दृश प्लस कत्वा दृष्टवा, शी प्लस कत्वा शयित्वा, लघु प्लस तम लघुत्तम। इस प्रकार से पांचवा नंबर प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ शब्द दिए हुए हैं, हमें इन दोनों को क्या करना है, अलग करना है। पहले से मैंने आपके लिए करके रखा है। रोदितुम का होगा रुद प्लस तुमुन, दृष्टवा का दृश प्लस कत्वा, विलोक्य का वी लोक और ल्यप, निक्षिप्य का नी शी और ल्यप, आगत्य का आ गम और ल्यप, शयित्वा का शी प्लस कत्वा, लघुत्तम का लघु प्लस तम। छठा नंबर प्रश्न देखिए, कम कह का कम काम, यानी कि ये डायलॉग किसने कहा और किसको कहा। चलिए यहाँ देख लेते हैं। पूर्वम प्रातराश क्रियताम, पहले नाश्ता करते हैं, किसने कहा, सोने के कौवे ने बालिका को। सूर्या तापे तांडुलान खगेभ्यो रक्ष, सूर्य की धूप में इन चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, किसने कहा, वृद्धा ने अपनी बालिका को कहा। तांडुलान मां भक्ष्य, चावल मत खाओ, किसने कहा, बालिका ने। किसको कहा, स्वर्ण काक को कहा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा, किसने कहा, स्वर्ण काकह ने बालिका को। भो नीच काकह अहम आगता मह्यम तांडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे नीच कौए मैं आ गई हूं, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दो, ये किसने कहा था, लुब्धा बालिका ने स्वर्ण काक को कहा था। देखिए लास्ट सेवंथ नंबर क्वेश्चन हम कर लेते हैं। यहाँ पे उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोग कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। यहाँ पे जो शब्द दिए गए इन शब्दों की पंचमी विभक्ति लगानी है और रिक्त स्थानों के अंदर भरना है। जैसे कि यहाँ मैंने आपके लिए कर दिया है। जनः ग्रामाद बहि आगच्छति, ग्राम की पंचमी विभक्ति होती है ग्रामात, पर्वत की होती है पर्वतेभ्य, वृक्ष की वृक्षात, सिंह की सिंहात, क्लेश की क्लेशात और पाप की पापात। इस प्रकार से हमने इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, थैंक यू।